आजकल के चुनाव, क्या ये सिर्फ रैलियों और भाषणों की बात रह गए हैं? नहीं, अब ये डेटा, रणनीति और बहुत ही सटीक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक जंग बन चुके हैं। आज हम गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की केस स्टडी के जरिए समझेंगे कि एक एक वोट के लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और कैसे जीती जाती है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 0.75%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश की एक बेहद ऊंचे दांव वाली राजनीतिक लड़ाई को समझने की चाबी है। पिछले चुनाव में जीत और हार का फैसला बस इसी मामूली से अंतर से हुआ था। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव का नतीजा सिर्फ 1692 वोटों पर टिका था। समाजवादी पार्टी को मिले 40.81% वोट तो बीजेपी को मिले 40.06%। मतलब बस इतने से फर्क ने ही गाजीपुर को पार्टियों के लिए एक सबसे अहम युद्ध क्षेत्र बना दिया है, एक ऐसी जगह जहां हर एक वोट की कीमत है। तो हमारा विश्लेषण यहीं से शुरू होता है, इसी 1692 वोटों के अंतर से। ये जो मामूली सा फासला है, ये पार्टियों के लिए एक गहन रणनीतिक लड़ाई की जमीन कैसे तैयार करता है, आइए इसी को समझते हैं। किसी भी रणनीति को समझने से पहले उस जगह को, उस जमीन को समझना जरूरी है जहां वो लागू होगी। तो बात करते हैं गाजीपुर की राजनीतिक जमीन की, वहां के लोगों की, उनकी असली चिंताओं की और उस राजनीतिक इतिहास की जो इस पूरे मुकाबले को आकार देता है। गाजीपुर सदर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की चुनावी गणित को समझना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ ओबीसी, अनुसूचित जाति और मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी संख्या है और यही सामाजिक समीकरण इसे राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देता है। तो यहाँ के वोटरों के मन में चल क्या रहा है? उनके लिए सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं? देखिए, अपराध यानी गुंडा राज का डर और रोजगार के मौकों की कमी, ये दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इन मुद्दों पर लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र हैं। इसके बाद आते हैं बुनियादी ढांचे और भ्रष्टाचार जैसे मामले। कोई भी कामयाब रणनीति इन्हीं चिंताओं को केंद्र में रखकर ही बन सकती है। चलिए अब इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। अब हम उस रणनीतिक गेम प्लान को समझेंगे जिसे इस कांटे की टक्कर वाली सीट को जीतने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे आप राजनीतिक योजना का एक मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। इस पूरी रणनीति की नींव एक सिद्धांत पर रखी गई है जिसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब चार मुंह वाला, या कह लीजिए 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ने का प्लान। ये चुनावी तैयारी, संगठन की ताकत, नैरेटिव पर कंट्रोल और संसाधनों के सही इस्तेमाल पर एक साथ फोकस करता है। तो इस सिद्धांत का पहला मोर्चा है चुनावी तैयारी। इसका मतलब सिर्फ प्रचार करना नहीं है, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके उन खास बूथों की पहचान करना है जहां मुकाबला टक्कर का है, और फिर उन स्विंग वोटर्स को अपनी ओर खींचना, यानी वो वोटर जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किसे वोट देना है और जिनका वोट ही आखिर में हार जीत तय करेगा। दूसरा मोर्चा है संगठन। राजनीति कागज पर नहीं, जमीन पर जीती जाती है। इसलिए पार्टी की मशीनरी को फिर से एक्टिवेट करना, बूथ लेवल की टीमों को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार करना जो घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचा सके, ये इस मोर्चे का मुख्य लक्ष्य है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी मोर्चा नरेटिव। ये धारणाओं की लड़ाई है। याद है वोटरों की गुंडा राज की चिंता? यहां मकसद उसी चिंता को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय और प्रगति का एक शक्तिशाली संदेश देना है, ताकि कहानी को कंट्रोल किया जा सके और विपक्ष के दावों का मजबूती से मुकाबला हो। और चौथा मोर्चा है संसाधन। चुनाव महंगे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए लिमिटेड फंड को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यानी कम खर्च में ज्यादा असर डालने वाले डिजिटल और जमीनी तरीकों पर फोकस करना, ताकि एक मजबूत और बेहतर फंड वाले प्रतिद्वंदी से मुकाबला किया जा सके। तो ये 4 मोर्चे रणनीति का ढांचा तो बना देते हैं, लेकिन कोई भी रणनीति हवा में काम नहीं करती। उसे जमीनी हकीकत से टकराना ही पड़ता है। तो आइए अब अभियान के उस केंद्रीय संघर्ष को समझते हैं। एक तरफ पार्टी की अपनी अंदरूनी ताकत और दूसरी तरफ बाहर का चुनौतीपूर्ण माहौल। ये स्लाइड इस खींचतान को साफ दिखाती है। एक तरफ पार्टी की अपनी ताकतें हैं, जैसे एक मजबूत और वफादार कैडर बेस और नेता की स्थानीय जड़ें, लेकिन साथ ही सीमित फंड जैसी कमजोरियां भी हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी सरकार की शक्ति, लोगों में आर्थिक असंतोष और कानून व्यवस्था जैसे बाहरी दबाव भी हैं, जिनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कागज पर बनी ये जटिल रणनीति जमीन पर कैसे उतरती है?
चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज्यादा एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं, चुनाव से पहले के उन महत्वपूर्ण 90 दिनों की उल्टी गिनती। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे अभियान की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती है। 90 दिन पहले गहरी रिसर्च और गठबंधन बनाने से नींव रखी जाती है। 60 दिन पहले टारगेटेड अभियानों और डिजिटल प्रचार के साथ अभियान जोर पकड़ता है। 30 दिन पहले घर घर जाकर प्रचार अपने चरम पर पहुंच जाता है और अंत में चुनाव के दिन वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने का आखिरी और सबसे बड़ा जोर लगाया जाता है। हर एक चरण पिछले चरण की नींव पर खड़ा होता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब चुनाव डेटा और रणनीति के दम पर इतनी सटीकता के साथ प्लान और इंजीनियर किए जाते हैं, तो एक आम नागरिक की लोकतांत्रिक पसंद के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai पर mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।